तो दुनिया भर में जैसे जैसे अस्थिरता बढ़ रही है, कीमती धातुओं की कीमतें मतलब सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। तो आखिर इस नए गोल्ड और सिल्वर रश के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? चलिए इसी को समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई आज के इस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ज़माने में निवेशक और तो और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स तक इन सदियों पुरानी धातुओं में ऐसा क्या देख रहे हैं? क्यों वो इनमें अपनी सुरक्षा खोज रहे हैं? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि आज के ग्लोबल माहौल में ही छिपा है। देखिए, दुनिया भर में जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हों या फिर इकोनॉमिक अनिश्चितता। ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलकर इन्वेस्टर्स को सोने और चांदी जैसे जो ट्रेडिशनल सेफ ऑप्शंस हैं उनकी तरफ धकेल रहे हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और डीप में जाकर समझते हैं। सबसे पहले तो हमें उस ग्लोबल स्टेज को समझना होगा जहां ये सब कुछ हो रहा है। फैक्ट ये है कि दुनिया इस वक्त एक बहुत ही अनिश्चित दौर से गुजर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट का ये जो बयान है, ये आज की हकीकत को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। जो बड़ी शक्तियां हैं वो अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को मतलब अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को सिक्योर करने की होड़ में लगी हैं और इसी से एक नई तरह की ग्लोबल कंपटीशन और टेंशन पैदा हो रही है। और ये सिर्फ कोई कहने सुनने की बात नहीं है, इसका बाकायदा डेटा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया के सामने 5 बड़े रिस्क गिनाए हैं, जिनमें जियो इकोनॉमिक टकराव, देशों के बीच का संघर्ष और गलत सूचना ये सब शामिल हैं। और इन सब में टॉप पर है जियो इकोनॉमिक टकराव, जो सीधे सीधे ट्रेड, टैरिफ और आर्थिक दबदबे की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। और ये जो निराशा है ना, ये सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। आधे से ज्यादा ग्लोबल लीडर्स ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले 2 साल बहुत उथल पुथल भरे रहेंगे। अब ये अपने आप में भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता दिखाता है। और सुनिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके प्रैक्टिकल उदाहरण भी हैं। जैसे अभी हाल ही में ग्रीनलैंड के स्टेटस को लेकर 8 यूरोपियन देशों पर टैरिफ लगाने की जो धमकी दी गई, वो इसी जियो इकोनॉमिक टकराव का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ये तो हुई दुनिया की हालत, पर इस ग्लोबल अनिश्चितता पर मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है? इसका जवाब हमें सीधा सोने की तरफ ले जाता है। वही सोना जिसे हमेशा से सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता रहा है। तो आखिर सोने की कीमतों में ये जो उछाल आया है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, मोटे तौर पर 4 मेन ड्राइवर्स हैं। पहला, बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन। दूसरा, ट्रेड को लेकर अनिश्चितता। तीसरा, सेंट्रल बैंकों की तरफ से हो रही जबरदस्त खरीदारी। और चौथा, कमजोर होता अमेरिकी डॉलर। ये सारे फैक्टर्स मिलकर सोने की डिमांड को बढ़ा रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1045 टन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये वो मात्रा है जितना सोना सेंट्रल बैंक्स ने सिर्फ 2024 में खरीदा है। और ये कोई 1 साल की बात नहीं, पिछले कई सालों से लगातार 1000 टन से ज्यादा की खरीदारी का ट्रेंड चल रहा है। ये साफ दिखाता है कि देश भी अपनी करेंसी से हटकर अब सेफ्टी ढूंढ रहे हैं। और एक्सपर्ट्स भी इसे कोई शॉर्ट टर्म रिएक्शन नहीं मान रहे हैं। जैसा कि आकाश दोषी कहते हैं, ये जियोपॉलिटिकल रिस्क अब कोई टेम्पररी शोर नहीं रहा, बल्कि ये सिस्टम का एक अंदरूनी खतरा बन गया है जो सोने को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट देता रहेगा। तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये है कि मार्केट में सोने को लेकर इतना जबरदस्त बुलिश सेंटिमेंट है कि कुछ एनालिस्ट्स तो ये तक कह रहे हैं कि कीमतें $5000 प्रति आउंस को भी पार कर सकती हैं। ये सोने के रोल में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अच्छा, ये तो हुई सोने की बात। अब जरा चांदी की तरफ आते हैं। देखिए, चांदी की कहानी सोने से जुड़ी तो है, लेकिन इसके अपने कुछ बहुत अलग और दमदार कारण भी हैं। चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। इसको ऐसे समझिए, सोना वो मुख्य रूप से एक मॉनेटरी एसेट है, एक सेफ हेवन है। लेकिन चांदी का एक डबल रोल है। ये एक सेफ हेवन तो है ही, साथ ही ये एक बहुत जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और खासकर ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तो इसकी डिमांड जबरदस्त है। और यहीं से चांदी की कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, एक तो मार्केट में पिछले 5 साल से सप्लाई की कमी चल रही है, ऊपर से ग्रीन एनर्जी की वजह से डिमांड लगातार बढ़ रही है। जो स्टॉक हैं वो तेजी से घट रहे हैं। और तो और अब सबसे बड़े सप्लायर चीन ने भी एक्सपोर्ट पर नए नियम लगा दिए हैं। ये सब मिलकर चांदी के मार्केट पर एक जबरदस्त प्रेशर बना रहे हैं। अब ये एक थोड़ा टेक्निकल टर्म है, लेकिन ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबूत है, बैकवर्डेशन।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोग भविष्य की डिलीवरी का इंतजार करने के बजाय आज अभी फिजिकल चांदी हाथ में लेने के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। ये एक बिल्कुल साफ संकेत है कि मार्केट में चांदी की फिजिकल कमी असली है, कोई हवाई बात नहीं। तो इतनी बड़ी रैली के बाद ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या मार्केट कुछ ज्यादा ही तेजी से बहुत आगे निकल गया है? क्या ये रैली सस्टेनेबल है? तो चलिए अब इसी पर एक बैलेंस्ड नजर डालते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ से आगे क्या ये तेजी बनी रहेगी या फिर हमें एक करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए? चलो कुछ डेटा देखते हैं। ये जो चार्ट है ये है गोल्ड सिल्वर रेशियो। ये हमें बताता है कि सोने के मुकाबले चांदी कितनी महंगी या सस्ती है। अभी ये रेशियो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम इतिहास को देखें तो चांदी इस वक्त सोने के मुकाबले महंगी चल रही है। और कुछ रिपोर्ट्स भी यही इशारा कर रही हैं। जैसे मिराय की एक रिपोर्ट का कहना है कि ये जो हालिया उछाल है वो फंडामेंटल से ज्यादा स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी पर टिका है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट में अचानक गिरावट का खतरा बना हुआ है, क्योंकि स्पेक्यूलेटर्स कभी भी अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन चलिए इन शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से हटकर जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इन कीमती धातुओं को लेकर मार्केट के नजरिए में कोई फंडामेंटल शिफ्ट, कोई बुनियादी बदलाव देख रहे हैं? लिन ट्रैन का ये जो बयान है ये इस पूरी कहानी का सार है कि सोना अब धीरे धीरे सिर्फ एक डिफेंसिव दाव से बदलकर एक कोर एसेट बनता जा रहा है। मतलब अब ये सिर्फ बुरे वक्त का सहारा नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का एक मेन हिस्सा बन रहा है। और यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो कुल मिला के बात यह है कि सोने और चांदी की ये जो बढ़ती कीमतें हैं ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये असल में एक बैरोमीटर है जो बता रहा है कि दुनिया का पारंपरिक फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सिस्टम पर भरोसा कितना है। ये कीमतें भविष्य को लेकर एक गहरी चिंता और स्टेबिलिटी की तलाश को दिखाती हैं। तो आखिर में एक सवाल पर आकर हम रुकते हैं। अस्थिरता के इस दौर में सुरक्षा का, सेफ्टी का असली मूल्य क्या है? और यही वो सवाल है जो इस पूरी गोल्ड और सिल्वर रश के केंद्र में है। और यही सवाल आने वाले सालों में न सिर्फ बाजारों को बल्कि हमारी दुनिया को भी आकार देता रहेगा।